लक्की जेड प्लांट क्रासुला बाटा 1 साल में ही जंगल सा घना मेरा पौधा हो गया है और ढेरों पौधे मैंने इससे बना लिए हैं। बारिश आते ही या सर्दी का मौसम आते ही ये पौधा जो है पत्तियां पीली करने लग जाता है और अचानक मर जाता है। इसको बारिश में रखना चाहिए या नहीं, ये कई लोगों का भ्रम है कि बारिश में नहीं रखना चाहिए। तो मेरे पौधे की जो ग्रोथ हुई है मैं आपको बताऊंगी बारिश में रखने से ही हुई है। कैसे पौधे को बारिश में रखना चाहिए और कैसे को नहीं, और बारिशों में इस पौधे पर क्या काम करना चाहिए ताकि ये पौधा हमारा मरे ना और जंगल की तरह, झाड़ी की तरह फैले और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और हाइप करेंगे और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये मेरे पौधे हैं मैंने फुल सनलाइट में रखे हुए हैं। इस पौधे को जो है 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम इसको छाया में रख देते हैं तब इसमें ओवर वाटरिंग होने का डर रहता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में और टहनियों में जो है पानी स्टोर रहता है। ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा है और लक्की पौधा भी है, इसलिए ये घर में लगा हुआ सूखना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि धन को आकर्षित करता है। तो मैं आपको अपने सभी पौधे दिखा रही हूँ जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो इसकी मानसून में आप कटिंग आसानी से लगा सकते हो। तो देखिए, ये मिट्टी दिखा रही हूँ कितनी बुरबुरी सी है और कितनी सूखी सी है। जब इस तरह की मिट्टी सूखी हो जाए तभी आपने इसमें पानी डालना है। तो देखिए, अगर ओवर वाटरिंग हो जाए तो आपने इसमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके तो इसके को धूप में रखना है ताकि इसका पानी जो है सूख जाए। आप इसके ऊपर जो है सूखी घास भी रख सकते हैं। तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ। मेरे सभी पॉट्स बहुत छोटे छोटे हैं। ये जो मेरा पौधा है कितना घना हो गया है। पिछले साल जब मैंने लगाया था बहुत छोटा था, आपके साथ वीडियो शेयर की थी। ये पौधा मेरा प्लास्टिक की बोतल में लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट आती है, लेकिन शेड के नीचे है। तो देखिए, जब ये प्लास्टिक की बोतल में लगा हुआ होता है ना, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है बोतल खींच नहीं पाती है। तो इसको मैंने शेड के नीचे वहाँ रखा है। धूप आपको दिख रही है जहाँ पर इसको डायरेक्ट सनलाइट आती है। सुबह की भी आती है 1-2 घंटे की, और जाती हुई सनलाइट भी आती है शाम की। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी पत्तियाँ जो है आपको दिखा रही हूँ मोटी मोटी सी हैं। जब इस तरह की मोटी मोटी पत्तियां हो जाए तो समझ लो पौधा पूरा पानी से भरा हुआ है। तो पानी आपने 1-2 दिन नहीं भी दिया तब भी आपका पौधा जीवित रहेगा। जब इसकी पत्तियां मुरझाई मुरझाई सी होने लग जाती हैं, बिल्कुल सूखी सूखी पतली पतली होने लग जाती हैं, तब सोच लो समझ लो मिट्टी भी सूखी है। तो पौधे को पानी की ज़रूरत है, तभी आपने पानी देना है। पानी तब इतना देना है कि नीचे वाली रूट्स भी भीग जाए, ऊपर ऊपर थोड़ा सा पानी ही नहीं डालना है। जब बारिशें आती हैं, देखिए बारिश में पड़ा रहता है मेरा ये पौधे। जो मेरे मिट्टी के पॉट हैं उनमें मिट्टी बहुत कम है। जब बड़े पॉट में हम मिट्टी इस पौधे को लगा देते हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तब ये पौधा गीली मिट्टी रहने के कारण गलने लगता है। जो मेरे पौधे जो है छोटे पॉट में हैं, नीचे मिट्टी के रखे पड़े हैं, उनमें बहुत ही कम मिट्टी है और ऊपर स्पेस जो खाली है वो भी बहुत कम है, ताकि उनमें पानी थोड़ा सा ही टिके। जब बारिश आती है तो मैं इनको तिरछा कर देती हूँ ताकि इनमें ओवर वाटरिंग ना हो। पानी जैसे ही आए तो इनका पानी जो है निकलता रहे। और देखिए फ्रेंड्स, इनमें जो है मैंने 2 दिन हो गए बारिश आई थी तब पानी गिरा था इस पॉट में। अब मैंने जो है इसमें पानी नहीं डाला है। आपको रूटिंग दिखा दी है। जो मैंने कटिंग लगाई थी उसकी कितनी अच्छी रूट्स आई हुई हैं। तो इसकी अगर आप कटिंग लगाओ तो मिट्टी आपने देख लेनी है, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी हो, उसका लड्डू ना बटे। अगर उसका लड्डू बढ़ता है हाथ से तो फिर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है। ये मैंने कटिंग लगाई है। इस की मिट्टी देखिए हाथ से ही इस तरह से उखड़ रही है।
किसी नुकीली चीज़ से गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी मैंने शैलो पोट हैं छोटे छोटे से, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी है और मिट्टी के पोट हैं। बारिश में ही मेरे ये पौधे रखे रहते हैं। बारिश में जो कटिंग है बहुत तेज़ चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा है ना जेड, इसकी मिट्टी इस तरह से बिल्कुल भुरभुरी होगी तो फिर आपका पौधा मरेगा भी नहीं, इसमें पानी रुकेगा ही नहीं, और बारिश में भी पड़ा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मरेगा नहीं, गलेगा नहीं। और इसकी कटिंग इस तरह की मिट्टी में बहुत तेज़ चलेगी। ये देखिए, किसी भी पॉट में मिट्टी का जो है लड्डू नहीं बट रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक ट्रे जो है मेरी चिकनी मिट्टी वाली है, वो भी आपको दिखाती हूँ ग्रोथ का कितना फ़र्क है। देखिए, इस पॉट की मिट्टी, छोटा गमला है 4 इंच का, तो इसमें बहुत ही भुरभुरी सी सॉइल मिक्सचर है और ग्रोथ भी इसमें जो है ज़्यादा हो रही है। मैंने बहुत बार इस पौधे को कट कर करके जो है बुशी बना लिया है। और ये जो ट्रे है, पिछले साल मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, फेरी गार्डन बनाया था। अब स्नेक प्लांट की ग्रोथ के कारण मैंने फेरी गार्डन से पत्थर वगैरह हटा दिए हैं। देखिए मिट्टी कितनी सख्त है, तो इसकी जो ग्रोथ है ना इतनी अच्छी नहीं है। इस तरह की हार्ड मिट्टी में आप इस पौधे को लगाएंगे तो आप इसे बारिशों में ना रखें। देखिए, जब मिट्टी चिकनी होती है, सख्त होती है, तो वो मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है, तो पौधे की जो रूट्स हैं गीली मिट्टी के कारण गलने लगती हैं और पौधा मरने लगता है। तो आपने मिट्टी वगैरह सबका ध्यान रखना है, तब आपने बारिश में पौधा रखना है। देखिए, जब भी आप इसकी कटिंग लगाओ ना, तो आपने आधी गार्डन सॉइल ले लेनी है और आधी कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है सैंड, वो ले लेनी है। देखिए, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर भी है। इस तरह की मिट्टी बनाओगे तो उसमें जो है कटिंग बहुत जल्दी लगेगी और बारिश में उसको आप रख दें। छोटे से छोटा मिट्टी का पॉट लें जिसमें आप कटिंग लगाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी को किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारे पहले पौधे लगे हुए होते हैं उस मिट्टी में थोड़ी बहुत खाद पहले की जो मिली होती है उसी में ये मैं कटिंग लगा देती हूँ। खाद एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ, तब मेरा पौधे जो हैं बहुत ही जल्दी से ग्रो होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे की स्टेम भी मोटी मोटी हो जाए, जैसे मेरे पौधे की स्टेम है, जंगल जैसा पौधा हो जाए, तो आपने आधा चम्मच फर्टिलाइज़र का जो मैंने बताई है वो डाल देनी है, जो कि कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है। इस पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आधा चम्मच में महीने में एक बार इसमें वो फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं तो फिर ये पौधा जो है अपना तना मोटा करता रहता है, और ऊपर से आप इसकी कटाई छटाई भी करेंगे तो पौधे की स्टेम जो है मोटी निकल कर आएगी। पौधा अपनी स्टेम को मोटा बनाने में अपनी एनर्जी लगाएगा, ना कि इसको बढ़ाने में। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्टेम्स लंबी लंबी हो जाए तो मैं आगे एक खाद बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्टेम लंबी लंबी हो जाएगी। खाद डालने से पहले सबसे पहले पॉट में आप गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने के बाद देखिए, जो हम मानसून में खाद डालते हैं, देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है 2 चम्मच आपने 4 इंच के पॉट में डाल देनी है। अगर आपका पॉट 10 इंच का है तो आपने 1 मुट्ठी जो है खाद की डालनी है। तो ये जो है बोन मील है, बोन मील का आधा चम्मच आपने छोटे पॉट में डाल देना है। ये 4 इंच का पॉट है। अगर पॉट बड़ा या छोटा है तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 10-12 दाने जो है सीड वीड फर्टिलाइज़र के डालने हैं। इससे पौधे को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन मिलेंगे, जिससे पौधे की रूट्स में किसी भी तरह की सफोकेशन बारिशों में नहीं होती है और पौधा हमारा हेल्दी वेल्दी हो जाता है। जब हम बारिश में पौधा रख देते हैं उसके बाद तुरंत धूप निकलती है तो पौधे में जो है सफोकेशन होने लगती है जड़ में। तो सीवीड के साथ जो है ये पौधा हेल्दी वेल्दी बना रहता है। तो लगाइए आप भी इस खूबसूरत से पौधे को। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर और हाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।